देख फुलवारी में फूल खिलते, फूल खिलते तमन्नाएं दिल में ली अंगड़ाई। मुझे याद फिर तेरी आई, तब मुझे याद फिर तेरी आई। रूप में हुस्न तुझसा ना दिखता, ना दिखता, ना दिखता, इसलिए तुमसे कर ली सगाई। मुझे याद फिर तेरी आई, तब मुझे याद फिर तेरी आई। मैं कदाए मोहब्बत तो देखो, तो देखो, तो देखो, अब न दुनिया है लगती पराई। मुझे याद फिर तेरी आई, तब मुझे याद फिर तेरी आई। रूह मेरी खुदा से है रोशन, है रोशन, है रोशन, मुर्शिद से रोशन मेरी खुदाई। मुझे याद फिर तेरी आई, तब मुझे याद फिर तेरी आई। जैसे उड़कर कोई परी आई, तब मुझे याद फिर तेरी आई, तब मुझे याद फिर तेरी आई, तब मुझे याद फिर तेरी आई। नमस्कार। रब मुझे याद फिर तेरी आई, जैसे उड़कर कोई परी आई। संसार में, माया में अक्सर हम खिंच जाते हैं। उस परमात्मा की याद धूमिल हो जाती है, थोड़ी याद खो जाती है, लेकिन फिर जब झोंके से उसकी याद आती है तो फिर क्या भीतर बरसात होती है, क्या भीतर की दशा होती है, उसका बखान कर रहे हैं। रब मुझे याद फिर तेरी आई, जैसे उड़कर कोई परी आई। बच्चों को अगर देखो, परियों की कहानी सुनाओ, बच्चों के लिए सबसे रोमांचकारी क्या होता है? अगर उन्हें कहा जाए, देखो तुम सो और तुम्हारे सपने में परी आएगी, कितने खुश हो जाते हैं, कितने आनंदित हो जाते हैं और जागते समय भी उस परी की इंतज़ार करते रहते हैं। जैसे एक बच्चे के लिए उसके जीवन में एक परियों का आना है, ऐसे ही उपमा दे रहे हैं कि इतना ही खुश, इतना ही आह्लादित बस परमात्मा की याद भर आ जाए। जब हम उसे भूले हों तो दिल कैसा खिल जाता है, दिल कैसा रोशन हो जाता है। जैसे झरना गिरे या नदियाँ बहे, ऐसी फिर बाढ़ मस्ती की छाई।
किसी झरने को गिरते हुए देखो पहाड़ से, कैसा लगता है, कितनी उमंग, कितनी ताजगी। या नदी को बहते हुए कभी उसके किनारे पर खड़े हो जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, बहती नदी को देखो, सब भूल जाते हो, टाइमलेसनेस में चले जाते हो, कुछ समय का बोध नहीं रहता। बस बहती नदी को देखते देखते कितने ही घंटे यूं ही बिताए जा सकते हैं। ऐसी फिर बाढ़ मस्ती की छाई, और मुझे ऐसी ही मस्ती तुम्हारी याद से आ गई कि अब मुझे समय का कोई बोध नहीं, बस इस पल में हूँ, पूर्ण हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी याद के साथ हूँ, और जीवन बस समझो इसी पल में समा गया है। इतनी उमंग, इतनी ताजगी, इतनी मस्ती कि जैसे बाढ़ मस्ती की है छाई। देख फुलवारी में फूल खिलते, तमन्नाएं दिल ने ली अंगड़ाई। एक किसी फुलवारी में जाओ, जब बाहर आती है, पतझड़ के बाद बाहर आती है, नए नए फूल खिलते हैं, पूरी बगिया फूलों से महक रही होती है। ऐसी हालत मेरे दिल की है, ऐसी ही हालत कुछ मेरी है। तमन्नाएं दिल ले ली अंगड़ाई कि बस अब दिल इतना आह्लादित है, दिल इतना उत्साहित है, दिल इतना उमंगित है, दिल में बस एक ही तमन्ना है कि बस तेरी याद बनी रहे, तेरा ख्याल बना रहे, इसी में भीगता रहूं, इसी में नहाता रहूं। रूप में हुस्न तुझसा न दिखता, इसलिए तुमसे कर ली सगाई। कोई दुनिया में किसी को भी देखो, कोई कितना भी सुंदर हो, लेकिन मुझे किसी में रूप नहीं दिखता जितना रूप मुझे तुझसा दिखता है। तुझका रूप सारी सृष्टि में फैला हुआ है। चाहे फुलवारी की बात कर रहे हैं, चाहे झरने की बात कर रहे हैं, चाहे नदी की बात करते हैं, चाहे आकाश की बात करते हैं, ये पूरी सृष्टि है किसकी? पूरी सृष्टि में तुम्हारा ही तो अक्स फैला हुआ है। पूरी सृष्टि से तुम ही तो झांक रहे हो। और जब मैं पूरी सृष्टि को यूं देखता हूँ जिसमें मुझे तुम्हारा एहसास होता है, इतना सुंदर जलवा, ऐसा रूप मुझे किसी और का नहीं भाता। इसलिए जब मैं तुम्हारे रूप को देखता हूँ, तुम आकारों के भीतर से ही तो झांक रहे हो, तुम हो तो निराकार, लेकिन ये सारे आकार तुझसे ही तो पूर्ण है, तुझसे ही तो समाये हुए हैं, जिसमें तू समाया हुआ है। ऐसा जलवा देखते ही मुझे किसी और का हुस्न कोई बेहतर नहीं लगता। बस जी करता है तुम्हें देखता चला जाऊं, देखता चला जाऊं। मैं कदाए मोहब्बत तो देखो, अब न दुनिया है लगती पराई। तेरे जलवे से, तेरे रूप से, तेरे हुस्न से, तुझसे इतना मुझे प्रेम हो गया है, इतना मुझे प्रेम हो गया है कि बस प्रेम में इतना डूब गया हूँ। अब सारी दुनिया, अब न दुनिया है लगती पराई। अब दूसरा यहाँ है कौन, पराया यहाँ है कौन? अब तो सब अपने ही लगते हैं। सब अपने किसी संत को कब लगने लगते हैं? सब अपने किसी संत को तब लगने लगते हैं जब उसके भीतर जो है, जिसे उसने जाना, उसी का अक्स उसे पूरी सृष्टि में दिखाई देता है, सारी दुनिया में दिखाई देता है। रूह मेरी खुदा से है रोशन, मुर्शिद से रोशन मेरी खुदाई। ये जो मेरी रूह है, अब मुझे इसका मालूम, उसका पता चल गया है कि ये खुदा से ही रोशन है, अर्थात खुदा का ही अंश है, खुदा का ही हिस्सा है। मेरी आत्मा उस परमात्मा से अलग नहीं, ये मैं जान चुका हूँ। और जैसे ही मैंने ये जाना कि मेरे भीतर परमात्मा ही बसता है, उसे आत्मा कहूँ भीतर या बाहर परमात्मा कहूँ, दोनों में अब कोई भेद नहीं। मुर्शिद से रोशन मेरी खुदाई। लेकिन ये सब रोशन किया मेरे मुर्शिद ने, मेरे गुरु ने, मेरे मौला ने, जिससे मेरी सारी ज़िंदगी खुदाई हो गई है, जिससे मेरी सारी रूह खुदाई हो गई है, जिससे मेरा जीवन धन्य हो गया है। अगर शाब्दिक अर्थ देखो तो सिर्फ इतना है, लेकिन अगर इसके भीतर जाओ तो गहरे सूत्र बहुत छुपे हुए हैं। पहली बात, तेरी याद आई। किसी की याद आने से, उस परमात्मा की याद आने से हमारे जीवन में होगा क्या? सोचना तो होगा कि निरंतर उसकी याद बनी है तो हमारे जीवन में क्या हो रहा है। और दूसरा, याद बनेगी कैसे? और याद जब बनी, जब इसका रास्ता मालूम हुआ और याद बन गई, तो फिर कैसे ये दुनिया हमें पराई नहीं लगती, सारी दुनिया अपनी लगती है। और फिर जहाँ भी देखता हूँ, अब ये पता चलता है कि मेरा ही अंश है। 4 सूत्र इतने गहरे हैं। पहला, कैसे मुझे उस खुदा से प्रेम हो जाए। कोई मुर्शिद से, जैसे कि मेरा जीवन, मेरी रूह अब मेरे भीतर अब खुदाई ही उत्पन्न हो गई है। उस मुर्शिद के माध्यम से खुदा को पहचाना है, खुदा को जाना है,
खुदा के निराकार रूपों से साक्षात्कार हुआ है और फिर खुदा के रूपों से साक्षात्कार करके फिर उससे गहन प्रेम हुआ है और गहन प्रेम होने के बाद फिर उसकी याद बनी रहती है और जब याद हटती है और पुनः आती है तो विरह के बाद या जैसे कहो रेगिस्तान में बारिश होती है, अर्थात थोड़ी ही भी देर इस संसार में, इस माया में अगर परमात्मा की याद विस्मृत हो जाए तो भीतर पीड़ा है और उसके आने से जीवन उत्साहित हो गया है, उल्लसित हो गया है। क्या होगा उसकी याद से? याद परमात्मा की कहो या आत्मा की कहो, क्योंकि बात रूह की है। निरंतर जब तक इस रूह की याद नहीं बनी रहेगी तब तक जीवन संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि याद रखना 3 तल है। एक शरीर का तल है, एक मन का तल है, एक आत्मा का तल है या रूह का तल है या चैतन्यता का तल है, कुछ भी कहो, आत्मा कहो, रूह कहो, चैतन्य कहो। लेकिन शरीर और मन को तो हम सब जानते हैं, चैतन्य को हम में से कितने लोग जानते हैं, ये रूह को कितने लोग जानते हैं कि मैं रूह हूँ, मेरे भीतर ये रूह परमात्मा का अंश है। अगर बौद्धिक तल से जान भी लिया तो उससे लेकिन जीवन में कोई रूपांतरण नहीं होता, जीवन में कोई विकास नहीं होता। जब अनुभव में आता है कि मेरे भीतर की जो रूह है वो परमात्मा का अंश है और रूह मेरा स्वरूप है, रूह मेरे गुण है, रूह ही मेरा होना है, तब जीवन में रूपांतरण घटित होना शुरू होता है। क्योंकि जब तक हम शरीर और मन के तल पर जीते हैं तब तक वहाँ सारी पीड़ाएं हैं, सारी उत्तेजनाएं हैं। लेकिन उत्तेजनाएं और पीड़ाओं से हमारा जीवन धन्य नहीं होता। जीवन तो धन होता है स्थिर होने से, जीवन तो धन होता है ठहरने से, जीवन तो धन होता, जीवन का विकास है अपने भीतर से ठहरने से। तो कैसे जब हम जान लेते हैं कि मेरे भीतर एक रूह भी है, जहाँ हम स्थिर हो जाते हैं वहाँ से हमारा जीवन रूपांतरित होने लगता है, क्योंकि सारा रूपांतरण आत्मा के तल से एक होने में है। मन के तल पर कोई रूपांतरण घटित नहीं होता। अगर आप मन के तल पर जीते चले जाओ तो आपका रूपांतरण नहीं। मन से थोड़ा दूरी करो, मन को जरा देखो, मन में विचार है और गहरे भाव हैं, जरा उनके साक्षी तो हो जाओ, जरा देखो तो सही वो हमें किस दिशा में भटकाते हैं। और ये थोड़ा दूरी करके हम देख सकते हैं। और दूरी करने का एक ही माध्यम है, तल बदल लो, अपने आत्मा के तल पर आ जाओ। तो जब हम मुर्शिद से मिलते हैं, मुर्शिद हमारा परमात्मा से साक्षात्कार करवाता है, हमें भीतर ध्यान की गहराइयों में भेजता है, तो हमारा आत्मा से साक्षात्कार करवाता है। जब हम आत्मा और परमात्मा को जान लेते हैं तब हमारे जीवन में रूपांतरण घटित होना शुरू होता है, तब जीवन में धन्यता आती है। तो जब याद बनी हुई है उसका अर्थ क्या है? आत्मस्मरण भी बना हुआ है, परमात्मा स्मरण भी बना हुआ है। और जब आत्मस्मरण बना हुआ है अर्थात अब मैं संसार में हूँ भी, संसार को साक्षी होकर देख भी रहा हूँ, लेकिन साथ साथ अपनी धरती पर स्थिर भी हूँ, अपनी धरती से मेरा तादात्म्य जुड़ा हुआ है। और जब मेरा धरती से तादात्म्य जुड़ता है तभी मेरे भीतर आनंद फलित होता है, आनंद घटित होता है। बिना आत्मा तक पहुँचे अपने भीतर के आनंद का कभी किसी को पता नहीं चला। जब मेरी याद या परमात्मा की याद मुझसे खो जाती है तो मैं परमात्मा से ही दूर नहीं हो जाता, आनंद से भी दूर हो जाता हूँ। मैं जीवन की उस संपन्नता से, उस धन्यता से दूर हो जाता हूँ। और जैसे ही याद आती है मैं अपनी धन्यता को उपलब्ध हो जाता हूँ। जैसे किसी बच्चे के लिए परियों का आना है, ऐसे ही मेरे भीतर मेरी याद बने रहना, उस परमात्मा की याद का आना है। तो कैसे मैं अपने भीतर उस आत्मसत्ता को पालूं कि जिससे हमेशा मुझे अपनी याद भी बनी रहे और उस परमात्मा की याद भी बनी रहे, और तभी जीवन धन्य हो सकता है। ये गहरा सूत्र है। और फिर जब एक बार जो चौथा सूत्र है कि अब मुझे दुनिया पराई नहीं लगती, क्योंकि केवल मैंने अपनी आत्मा और परमात्मा को नहीं जाना, अपने भीतर जाकर मैंने ये जाना आँख खोलकर सब मनुष्यों में, सब जीवों में भी वही है जो मेरे भीतर है। और जब मेरे भीतर का तत्व और सबके भीतर का तत्व एक हो गया है तो फिर दुनिया में किसको दूसरा कहोगे, किसको पराया कहोगे? फिर तो सभी अपने हैं, सभी मेरे हो गए, सभी में मैं हूँ और मुझ में सभी वही झलकता है जो सब में है। अर्थात मेरी आत्मा में परमात्मा ना केवल मेरे भीतर आत्मा के रूप में झलित हो रहा है, बल्कि सबके भीतर वही परमात्मा आत्मा के रूप में या जीवनता के रूप में सब जगह से झांकता है और सब जगह से अनुभव में आता है। ये वो
अवस्था है, ये वो दृष्टि है जिसे संत अद्वैत कहते हैं कि अब दूसरा कोई है ही नहीं। कैसे हम किसी कामिल मुर्शिद के पास जाएं, कैसे हम अपने भीतर डूबना, अपने भीतर प्रवेश करना सीखें, कैसी अपनी आत्मा का हमें, अपनी आत्मसत्ता का हमें पता चले, उस परमात्मा का हमें पता चले जिससे कि हम प्रेम कर सकें, जिससे कि प्रेम करने के बाद उसका ख्याल बना रहे, उसकी याद बनी रहे कि मैं निरंतर आत्मसत्ता में केंद्रित रहूं, उस परमात्मा का आनंद लेता रहूं। और इस जीवन का भी सच पूछो तो तभी आनंद लिया जा सकता है जब अपनी आत्मा का आनंद लिया जा सकता है, जब अपनी आत्मा में केंद्रित हुआ जा सकता है। मेरे देखे हमें भी प्रेरणा लेनी होगी और खोजना होगा किसी कामिल मुर्शिद को। धन्यवाद।